मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन के बारे में और फंक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 25 है आपका, और इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है? इस एग्जाम्पल में दिया गया है इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट दे दिया है 2 3 4 बी टू सेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी में आपको जो डिफाइन करना है वो फंक्शन डिफाइन करना है, ये बात कर रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, एग्जाम्पल ये बताया जा चुका है, लेकिन चलिए देख लीजिए फिर भी। यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 है, यानी प्रत्येक एलिमेंट जो डोमेन का एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट होगा। यहाँ पर ये 1 है तो ये देखिए 1 हो गया। 1 की इमेज 2 पर बन रही है, 2 आपकी बन गई, ये 2 पर इमेज बन रही है। अब इसमें आपने क्या देखा? अब इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने यहाँ से ये देखा कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है? 3 पर बन रही है, और 3 की इमेज 4 पर बन रही है। तो इसका मतलब यही फंक्शन होगा। जो फंक्शन की वो थी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, और डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन को डिनोट कर रहा है। और आप देखेंगे 1 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, 1 और 2 की इमेज है, 3 की इमेज नहीं है इस दूसरे वाले में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से आप देखेंगे 1 की 2 और 1 की 3, यहाँ पर ड्यूअल इमेज बन रही है, 1 की 2 भी बन रही है, 3 भी बन रही है, तो ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 की इमेज 4 बन रही है, यहाँ 2 की 3 बन रही है, इसका मतलब ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं ये एग्जाम्पल 26 पर बात करते हैं। और एग्जाम्पल 26 में आपका क्या है? इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। यानी स्वयं में कौन सा फंक्शन होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू यदि यहाँ से 4 रखा जाए, तो x की वैल्यू 4 रखी जाए तो क्या y की वैल्यू 4 मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये इमेज आपकी नहीं होगी, फंक्शन नहीं होगा, प्रत्येक एलिमेंट की इसमें इमेज नहीं मिलेगी। सेकंड में भी आपका ये भी फंक्शन नहीं होगा, थर्ड में भी आपका ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि y इज लेस देन 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 की इमेज क्या होगी आपकी? 4 की इमेज नीचे नहीं जाएगी, सेल्फ के साथ है तो 4 की इमेज 4 के साथ बनेगी। ऐसे ही f4 इक्वल टू देखेंगे तो ये आपका फंक्शन होगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ये हमने पीछे बता भी चुके हैं इसे। अब आगे हम लोग बात करेंगे और अगले उस पर बात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल वैसे बताया जा चुका है। यहाँ से एक्स वाई जो आपका फंक्शन है वो एक्स वाई है, और n क्रॉस n में क्या हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है इस तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस तरह से डिफाइन हो रहा है। यानी जो y की वैल्यू होगी वो 1 से 1 अधिक होगी। अब ऐसे देखते जाइए, y की वैल्यू x से 1 अधिक होगी, यहाँ पर 2 अधिक है, इसका मतलब ये नहीं सही हो रहा। 1 से 2 2 2, यहाँ पर देखिए 2 2 हो रहा है, 1 अधिक होनी चाहिए थी, नहीं हो रहा है इस वाले एलिमेंट में। ये यहाँ फ्लॉप फेलियर हो रहा है। 1 2 2 3 3 3, यहाँ पर भी फेलियर हो रहा है। अब 1 2 2 3 3 4, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? ये होल्ड कर रहा है इस कंडीशन को, लास्ट वाले में होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से इसमें लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। ये भी वैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बताया जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 28 पर। एग्जाम्पल 28 में आपका क्या है? रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज, ये है। और यहाँ पर ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व की बात करते हैं। हम रेंज की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स को, एफ एक्स को हम मान सकते हैं वाई मान सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स हो गया, प्लस 1 हो गया, अपॉन यहाँ से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स होगा, प्लस 1 होगा। दिस इम्प्लाइज हम करना चाहें तो y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई एक्स होगा, और प्लस हो जाएगा y। इस तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो पावर है 2 टर्म्स को एक साथ, 2 पावर को एक साथ लीजिए, 1 पावर को एक साथ लीजिए, और बचेगा वो कांस्टेंट, उसको आप एक साथ ले लीजिए। इस तरह से आपको ये निकालना है। आइए हम लोग बात करते हैं एक्स स्क्वायर को, हम इन सबको उधर ट्रांसफ़र कर दें
तो ये आपका क्या हो जाएगा, या इसको इधर भी ट्रांसफ़र करके ला सकते हैं, आप किधर भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा यदि एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ये वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, और ये भी आपका होगा एक्स, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस ये होगा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू निकालते हैं तो x की वैल्यू जो यहाँ से आपकी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, ये आपका होता है माइनस b, तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस वाई, और प्लस माइनस अंडर रूट में होता है आपका b स्क्वायर, यानी 1 प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 4ac, माइनस 4ac। यहाँ पर देखेंगे y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से y माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन आपका जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी 2, और ये हो जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपने फंक्शन के लिए पढ़ा है वो आपने पढ़ा है फंक्शन चाहे डोमेन हो चाहे कोडोमेन हो, x है तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो y इक्वल टू 1 पर कैसा होगा, अनडिफाइंड होगी, यानी ये x तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू जो आपकी है वो y की वैल्यू है, जो ये y की वैल्यू है ये y नॉट इक्वल टू 1 होगा, तभी ये x आपका डिफाइन होगा, अदरवाइज x डिफाइन नहीं होगा। ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो जो डोमेन, जो हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो रेंज में हमें 1 पॉइंट नहीं लेना, 1 वैल्यू नहीं लेनी है इसकी। एक तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया। चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं, हम लोग और आगे बात करते हैं, और ये बात करते हैं इस पर के आगे यहाँ से जो v स्क्वायर माइनस 4ac वाली ये भी वैल्यूज हैं, इनके बारे में भी आप बात करेंगे। या यहाँ से y की वैल्यू हम जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लें, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के उससे पहले हम लोग कर लें, संभाल लें। या चलिए यहाँ पर और हम लोग ले लेते हैं, तो y इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए, इसे और आगे बढ़ा लीजिए। तो x इक्वल टू यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में यहाँ पर यदि आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, प्लस 2y होगा, यहाँ से माइनस 4 हो जाएगा, यही डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है अंडर रूट वाला, ये हो जाएगा y स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा, माइनस हो जाएगा 2y, ये हो गया। और अपॉन जो आपका ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा y माइनस 1। और यहाँ पर आपको ध्यान है कि y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1, y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1। अब यहाँ से देखिएगा तो फॉर फंक्शन के लिए जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी हो या 0 हो तब तो पॉसिबल है। यदि ये अंडर रूट वाली वैल्यू हम देख लेते हैं तो अंडर रूट वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है यहाँ से d की वैल्यू यदि हम ले लें, d की वैल्यू ले लें तो d की वैल्यू देखिएगा यहाँ से जो निकलेगी ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। y की बात करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस के 8y हो जाएगा, तो ये प्लस 10y हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर ये माइनस के 4 होगा, तो ये हो जाएगा -3, ये -3 ये डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आइए जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने लिया था, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से जो आप लोगों का निकला है वो निकला है क्योंकि ये जो आप डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं वो आपका क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो आपका निकला है वो किसके बराबर निकला है, -3y स्क्वायर प्लस 10y, -3y स्क्वायर प्लस 10y -3, -3y स्क्वायर प्लस 10y हो गया -3, ये आपका निकला हुआ है। अब यहाँ से इसे यदि हम सॉल्व करते हैं यानी इनइक्वलिटी को, तो ये फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन के लिए जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
इस तरह से आप देखेंगे -3y² हो गया प्लस 10y हो गया, -3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपने ले लिया। अब इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3y² हो गया, और ये आपका क्या होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यदि माइनस यहाँ से लेंगे तो आपका क्या होगा 9 + 1, 9 + 1 में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9y हो जाएगा, और ये प्लस आपका y होगा, -3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप -3y आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका y -3 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए, y -3 बचेगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। y कॉमन है तो y-3 आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -3y + 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमने बताया कि यहाँ से एक बार y-3 इक्वल टू आप 0 रख लीजिए, ये 0 रख लीजिए। आप कह सकते हैं कि क्या वैल्यू है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप देखेंगे जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपकी क्या होगी 3 होगी, चूँकि 0 के बराबर भी कह रहा है, 0 के बराबर यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी, ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आएगी y = 1/3 निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। तो y की ये दो वैल्यू हो गई, लेकिन ये दोनों वैल्यू पर आपका जो ये फंक्शन होगा ये क्या होगा, 0 होगा, दोनों वैल्यू पर फंक्शन 0 होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये आपके पास -∞ है और ये आपने ले लिया ये +∞ था, -∞ है +∞ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपकी x की जो y की वैल्यू निकली थी आपकी क्या निकाले थे, y = 1 नहीं होना चाहिए, तो पहले यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये आपने ले लिया, चलिए ये 1 हो गया। यहाँ पर 1/3 की बात भी कर रहा है तो ये आपने 1/3 ले लिया, और इधर ये 3 की बात कर रहा है तो इधर आपने 3 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो 1 था 1 पर नॉट एक्सेप्टेबल था, यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन 1/3 पर देखिए 0 के इक्वल दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ 0 के इक्वल देगा जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम सॉलिड कर देते हैं, 3 को भी सॉलिड कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पर ये आपने लिया था, ये 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए वहाँ पर आपने क्या लगा दिया, हॉलो यानी खोखला गोला टाइप का लगा दिया, सॉलिड नहीं किया, खोखला कर दिया आपने ये। अब हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो ये हमारे पास बना हुआ है ये है कैसा, जो फंक्शन ये आपके पास आ रहा है, जो ये फंक्शन के फॉर्म में जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ पर नेगेटिव होगा, इस पूरे इंटरवल में कहाँ पर ये नेगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये चीज़ अब हम लोगों को देखनी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एट y = 0 पर लगा के देख ले रहे हैं कि y = 0 पर आपकी क्या पोजीशन हो रही है। y = 0 पर यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 - 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ 0 लगाएंगे तो ये आपका 0 + 1 हो गया। यहाँ से देखेंगे वैल्यू जो आपकी हो रही है, ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू हो रही है, नेगेटिव वैल्यू हो रही है। यदि नेगेटिव वैल्यू हो रही है 0 पर, 0 कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के लिए हम इसे क्या करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं, नेगेटिव के लिए नीचे की ओर ले जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 1 आपका क्या है, एक बार हो रहा था, एक बार हो रहा था, तो इसका मतलब 1 एक बार हमने बताया था कि जब रूट्स आपके होते हैं वो वहाँ पर आपके क्या करते हैं, यदि आपके जो है इवन नंबर में होते हैं तब साइन में यानी तब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि आपके वो ऑड नंबर में होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये हमने आपको बताया है, ये बताया है। तो देखिए यहाँ 1 टाइम्स ही हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये नीचे नेगेटिव जा रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जा रहा है। फिर 3 भी आपका एक बार है, 3 एक बार है तो ये पॉजिटिव गया, 0 हो गया। फिर आपका एक बार 3 आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव, ये लास्ट तक चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 1/3 भी आपका एक बार है तो यहाँ से फिर चिन्ह चेंज होगा तो ये चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ से आपकी y की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू एक तो ये है तो हम इसे नहीं चाहिए, ये इंटरवल हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, यानी ये इंटरवल किसी काम का नहीं है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर है तो ये भी इंटरवल किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से हम यदि बात करते हैं इसकी रेंज की, यदि यहाँ से हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
देखिए माइनस इनफाइनाइट से चलिए 1/3 है, 1/3 आपका एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पर हमने लगाया यूनियन, यहाँ पर हमने लगाया यूनियन, और यूनियन के साथ में देखेंगे अब कहाँ से हो रहा है, 1 से। 1 एक्सेप्टेबल नहीं है तो ओपन इंटरवल कर दिया, और ये आपका जा रहा है 3 तक, 3 से आपने क्लोज्ड इंटरवल कर दिया। इस तरह से ये रेंज आपको पता चल गई, इस तरह से ये रेंज पता चल गई। और ये ऑप्शन जो आपका सही हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, वो चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आपका जो सही हो गया 1/3, ये आपका जो हो रहा था माइनस इनफाइनाइट टू 1/3, माइनस इनफाइनाइट टू 1/3, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। चेक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, पहले चेक कर लीजिए। हमें लग रहा है कोई इसमें गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं तो ऑप्शन सही आना चाहिए। कोई गड़बड़ी जरूर हो रही है इसमें, नहीं तो ऑप्शन सही आना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस वैल्यू को, और देखना चाहें तो y-3, और ये आपका हो गया -3y + 1, -3y + 1 हो गया, इजिगेटर ये 0 हो जाएगा। y-3 आपने 3 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1 वहाँ पर है, 1/3 हो गया, ये हो गया। y की वैल्यू 0, या y की वैल्यू 0 रखी तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ से लेंगे नेगेटिव, तो y की वैल्यू 0 पर तो आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी 1/3 और इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। 1/3 के बीच में और 1 के बीच में ये वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। चलिए देख लीजिएगा, यही तरीका आपका यही होगा। हो सकता है कि हमसे ही मिस्टेक हो गई हो ऑप्शन लिखने में, तो इसे आप देख लीजिएगा। आपके पास प्रोसेस यही होगा, इसे तैयार करने का प्रोसेस यही होगा आपके पास तैयारी करने का। हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे मिस्टेक के चांसेस है, मिस्टेक का मतलब जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिखने में ही मिस्टेक हो गई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो अगले उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 29 पर हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 में आपका क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 29 में जो आप लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 29 में जो आप लेंगे वो आप लेंगे एग्जाम्पल नंबर 29 में। क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर आप देखिए, ये है आपका द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 sin x + 3 इज, ये आपने देखा यहाँ पर। जब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है इसमें भी। तो चलिए रेंज को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से करेंगे। इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो इससे पहले हम लोग थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं, और चर्चा में हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती हैं, चीज़ें कहाँ पर होती हैं, इन पर हम लोग बात करते हैं। तो इन बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सम रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं, और वो रिजल्ट आप लिखेंगे, और लिखने के बाद तब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या रिजल्ट हैं आपके यहाँ पर। सम रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सम रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सम रिजल्ट्स को हम फोकस कर रहे हैं। सम रिजल्ट्स में हमको क्या लेना है, कुछ इनइक्वलिटी के फॉर्मूले हैं, इनइक्वलिटी वाले फॉर्मूले इसमें हम लोगों को लगाने हैं। और जब इसमें लगाएंगे तो ये पहला है कि यदि a आपका x से छोटा है और b से बड़ा, वो पहला आपने ले लिया कि जो a है, a इज लेस देन x इज लेस देन b, ये है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि यहाँ से हम इसका क्या करें, इन्वर्स करें, तो 1/a करें। चूंकि यहाँ पर ये वैल्यू a और b की वैल्यूज पर डिपेंड करती है कि ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, इन सब पर ये डिपेंड करती है।
तो ये आप होगा 1/a और यहाँ पर ले लेंगे इज ग्रेटर देन 1/x और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 1/x। 1/x भी आपका क्या हो सकता है, ये 1/b से बड़ा हो सकता है, 1/b से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि एक a आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, a आपका क्या है नेगेटिव और b यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। a नेगेटिव हो जाएगा, a आपका क्या होगा नेगेटिव होगा और b आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखनी है बात। अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं, ये है सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो ये आप ले सकते हैं कि a है यहाँ पर, फिर ये x लेस देन b। अब चूंकि यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया था, यहाँ a नेगेटिव लिया है, b पॉजिटिव लिया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं a और b मान लीजिए चाहे जो हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर a नेगेटिव ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा a हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर a नेगेटिव ले रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो होगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 होगा या पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए जब स्क्वायर की बात करेंगे तो हम 0 से इसे शुरू करेंगे, 0 से आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा एक्स स्क्वायर और ये आपका यहाँ पर छोटा होगा, वो किससे होगा, वो मोड से। मोड की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा वो किस किस में से, मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b, दोनों में से जो बड़ा होगा उसके स्क्वायर की बात होगी, उसके स्क्वायर की बात होगी, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके स्क्वायर की बात होगी मोड की। लेकिन यहाँ पर आपको जो लिख देना है वो क्या लिख देना है, a और b है जो आपके, वो क्या हो a और b है आपके, ये a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 ले लिया। और यहाँ पर आप देखिएगा मोड ऑफ a और मोड ऑफ b में रिलेशन आपको लेना है, यहाँ पर मोड आपने ले लिया। अब यहाँ पर मोड किसी का भी अधिक हो सकता है, मोड ऑफ a भी अधिक हो सकता है, मोड ऑफ b भी अधिक हो सकता है, मोड ऑफ a भी अधिक हो सकता है, मोड ऑफ b भी अधिक हो सकता है, जो अधिक होगा वही इसमें से आप निकाल के रख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी यदि आप लेना चाहें तो ये पहले वाले में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें लेना चाहें तो इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे -5 ले लिया, x ले लिया, इज लेस देन 3 ले लिया। यदि यहाँ से हम लेना चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि जो 1/3 होगा, जो 1/3 होगा, ये 1/3 ले लिया, ये इस तरह से देखिए 1/3 होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा 1/x से। इसी तरह से यदि नेगेटिव में हम लोग बात करते हैं तो ये -1, ये क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 यानी नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये भी आपका जो 1/x से होगा क्या होगा बड़ा होगा, तो -1/5 ले लें तो ये भी बड़ा होगा 1/x से। ये ऊपर वाले में एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसे ले लीजिए, नीचे वाले में एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल ग्रेसिया के फॉर्म में हम ले लेते हैं कि -2 ले लिया और इज लेस देन यहाँ पर आपने ले लिया x और ये ग्रेटर देन आपने सपोज कर लिया 1 ले लिया। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने बताया जो एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, ये होगा बड़ा या बराबर, दोनों के मोड, इसका -2 का मोड हो जाएगा 2, -2 का मोड होगा 2 और 1 का मोड होगा 1, तो कौन सा मोड बड़ा है, इसका मोड बड़ा है, a का मोड बड़ा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए सिंस -2 = 2 है और मोड ऑफ 1 = आपका क्या हो रहा है, ये 1 होगा, ये होगा, तो इस तरह से -2 जो मोड हो रहा है ये 1 के मोड से कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लगा देंगे। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं, चूँकि ये इनइक्वलिटी वहाँ पर यूज होंगी तो यहाँ पर अब हमने फिर ये बात कर रहे हैं कि यदि पॉजिटिविटी की बात आ जाए, यदि पॉजिटिविटी की बात आ जाए तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक अगला नंबर के a ले लिया आपने, ये b ले लिया, a ले लिया और यहाँ पर आपने क्या ले लिया x ले लें,
चलिए ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ये ले लिया। दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ पर और भी यदि आप लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक यदि यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव के लिए आपकी कंडीशन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, दोनों की पोजीशन के लिए चेंज हो जाएगी। यदि दोनों ही ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो अब यहाँ पर जीरो वाली का इग्नोर करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर इज लेस देन होगा आपका एक्स स्क्वायर से, इज लेस देन होगा बी स्क्वायर से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर है आपका ए, ये भी पॉजिटिव नंबर है और बी भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ये होगा तब ये कंडीशन आपकी निकलेगी। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर हम और आगे जो बात करेंगे वो अब हम लोग बात करेंगे त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चूँकि अब इन इनइक्वलिटीज़ का जो होगा वो वहाँ पर यूज होगा। पहला त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम ये जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा ये 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, लेकिन -1 से बड़ा या इसके बराबर होता है। और ये भी जो होता है वो क्या होता है, फॉर ऑल जो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका होता है। इसी तरह से कॉस थीटा की हम बात करते हैं तो कॉस थीटा भी 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, -1 से ये बड़ा या बराबर होता है, वो भी फॉर ऑल जो थीटा होता है, ये थीटा आपका जो बिलोंग करता है वो किस में करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे टेन थीटा के लिए। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो टेन थीटा के लिए बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया टेन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और ये माइनस इनफाइनाइट भी जाती है। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में होती है। फॉर ऑल किसके लिए, थीटा के लिए। फॉर ऑल किसके लिए, थीटा। लेकिन ये थीटा बिलोंग कहाँ करता है, जब माइनस इनफाइनाइट हो जाता है तो बार बार इनफाइनाइट और वहाँ पर ये चेंजिंग होती है, तो ये बिलोंग कहाँ करता है, थीटा। क्योंकि सभी रियल नंबर पर तो बिलोंग करेगा नहीं, तो ये जो बिलोंग करता है ये रियल नंबर में से कुछ घटा दिए जाते हैं। रियल नंबर में से क्या कर दिए जाते हैं, कुछ घटा दिए जाते हैं। तो r माइनस जो घटाया जाता है वो कौन सा सेट घटाया जाता है, 2n+1 और π/2, 2n+1 π/2 इसमें से घटा दिया जाता है, तो वो आपको पता चल जाता है कि क्या वैल्यू हो रही है। तो ये जो घटता है ये होता है आपका 2n+1 और π/2, ये इसमें से घटा दिया जाता है, तब ये सेटिस्फाई करती है। इसी तरह से अब हम लोग कॉट थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू भी जो होती है आपकी, ये इनफाइनाइट से छोटी होती है लेकिन माइनस इनफाइनाइट से बड़ी होती है। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, जो थीटा बिलोंग करता है वो करता है r-n π, r-n π इसमें ये बिलोंग करेगा। ये त्रिगोनोमेट्री में आपने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पढ़ा हुआ है सबके लिए, वहीं से ये बात चीज़ें रखी गई हैं। जब त्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे त्रिगोनोमेट्री सभी स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। 12th करके जैसे स्टूडेंट जाता है, उससे पूछा जाए कि क्या पढ़ाओगे, तो सबसे पहले उसकी जो पढ़ाने की वो रहती है, वो क्या रहती है, त्रिगोनोमेट्री, कि त्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। तो इसीलिए त्रिगोनोमेट्री को भी आप साथ के साथ देखते रहिए। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, थोड़ा लेट आएंगे हम, क्योंकि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। इसलिए हमारा मानना ये है कि हम थोड़ा सा इस पर लेट चलें, यानी लास्ट में चलें, क्योंकि ये तो आप लोगों का अच्छा पॉइंट है ही है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, ये कॉट थीटा ले लिया। इसी तरह से हम लोग सेक थीटा की बात करेंगे। अब सेक थीटा की भी वैल्यू यदि हम देखते हैं तो सेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू -1 से लेस देन और इक्वल भी होती है, और भी यहाँ पर होता है। और क्या होती है, जो सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 भी होता है। और वो भी किसके लिए, फॉर ऑल जो थीटा बिलोंग्स टू, जो थीटा बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है 2n+1, और यहाँ से आप लेंगे, सॉरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू एक तो रियल नंबर हो गया, माइनस ये हो जाएगा फिर आपका 2n
ये हो जाएगा 2n+1 और ये हो जाएगा आपका π/2, 2n+π/2 ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो ये कोसेक थीटा होता है, ये भी आपका -1 से लेस देन एंड इक्वल टू होता है, और जो कोसेक थीटा होता है ये भी आपका इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर फॉर ऑल जो थीटा बिलोंग करता है वो रियल नंबर और -nπ, रियल नंबर -nπ इसमें बिलोंग करता है, थीटा nπ इसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि a sin x + b cos x के फॉर्म में दे दिया है, तो वो वैल्यू किस किस के बीच में मूव करती है, इस पर भी हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यदि हमारे पास कोई ऐसे दे दिया है कि a sin थीटा दे दिया प्लस माइनस ये दे दिया आपको b cos थीटा दे दिया। अब ये वैल्यू भी बड़ी और बराबर होती, ये वैल्यू छोटी और बराबर होती है अंडर रूट के, किसके अंडर रूट के, साइन थीटा के कोफिशिएंट यानी a² प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट b² इसके। लेकिन ये वैल्यू आपकी बड़ी भी होती है, माइनस जो इधर वैल्यू आ रही है इसके अंडर रूट का नेगेटिव ले लीजिए, तो a² प्लस b² ये ले लिया, इससे ये बड़ी भी होती है, ये होती है। अब इसी तरह से हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 5 sin x + 3, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो देखेगा, यहाँ पर जो फंक्शन है आपके पास, वो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है आपके पास 5 sin x + 3, ये फंक्शन हो रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि जो साइन x की वैल्यू होगी ये 1 से इस तरह से होगी, ये होगी। अब हमें बनाना क्या है, यहाँ पर 5 sin x + 3 बनाना है। तो ये हमें करने के लिए पहले हमें 5 sin x बनाना है, तो 5 का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -5 हो जाएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका sin x होगा और ये 5 हो जाएगा। 5 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ये 5 sin x आपने बना लिया, अब आपको क्या बनाना है, ये +3 तक लेके आना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 ऐड करेंगे, -5 हो गया +3 हो गया, इज लेस देन, ये हो जाएगा 5 sin x और प्लस हो जाएगा 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 + 3। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 2 और 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है, ये फंक्शन ऑफ x हो गया और इज लेस देन एंड इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 8 बन रहा है तो ये 8 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि जो रेंज आपकी हो रही है, रेंज क्या हो जाएगी, 2 से लेकर के आपका 8 और ये होगा क्लोज्ड इंटरवल, 2 से लेकर के 8 क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, -2 सॉरी, ये -2 हो रहा है यहाँ पर, -2 से लेकर के 8 ये क्लोज्ड इंटरवल पर बात हो रही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो गया वो कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग फिर बात करते हैं और एग्जाम्पल नंबर है आपका 31। 31 में आपसे क्या कहा गया, द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ f(x) = 2 sec x - 8 इज, ये sec x पर ये एग्जाम्पल दे दिया गया है। चलिए इसी पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 31, इसी 31 एग्जाम्पल पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमने sec की वैल्यू के बारे में आपको बताया है। sec की वैल्यू के बारे में क्या बताया है, जो sec x की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं इसके, तो sec x की जो वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, चले लिख ही दे रहा हूँ मैं। तो ये sec x की वैल्यू जो आपसे हमने कहा है कि sec x की वैल्यू छोटी और बराबर होती है -1 के, या फिर जो sec x होता है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने देखिए अभी आपको पीछे बताया था, ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये आप देखेंगे, ये रहा, ये बताया है, इस तरह से बिलोंग करती है। चलिए आगे हम लोगों को ये हमने लिख लिया था, अब लिखने के बाद में इसे आगे हम और बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 छूट गया आपका, एग्जाम्पल 30 छूट गया है। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल 30 पर, या चलिए पहले एग्जाम्पल 30 ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं उस पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी चलिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि जो 10x की वैल्यू है,
10x की वैल्यू है ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में होती है। अब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर 11 10x माइनस 3 है तो 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट में तो माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, ये हो जाएगा 11 10x हो जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम सब में क्या करेंगे -3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -3 हो गया, इज लेस देन 11 10x माइनस 3 हो जाएगा, और इज लेस देन ये आपका इनफाइनाइट -3 आपने कर दिया, इनफाइनाइट -3 कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे तो ये भी आपका माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, इज लेस देन ये आपका जो कन्वर्ट हो गया ये फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट हो गया, ये जो आपका कन्वर्ट हो गया ये फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट हो गया, तो फंक्शन ऑफ x हो गया, और इज लेस देन हो गया इनफाइनाइट। तो इस तरह से जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल रहेगा, या यही आपका होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, यही रियल नंबर होता है। वैसे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा था कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होती है, चाहे जो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। देखिए ये तो मैंने बता दिया है जैसे आपको सॉल्व करना है तो, लेकिन जल्दी से जल्दी आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस पर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए देखिए मैं आपसे फिर एक चीज़ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है ये हम जानते हैं कि 10x है, यहाँ पर ये 10x, ये 10x आपका क्या होता है, ये 10x इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करता है। तो अब इसमें आप चाहे जो जोड़ेंगे चाहे जो घटाएंगे चाहे किसी का भाग देंगे वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो सीधी सीधी ये वैल्यू जो आपकी टिक हुई जा रही है वो कौन सी वैल्यू टिक हुई जा रही है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट ये करना है, उतना वहाँ पर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है किसी में भी, वहाँ डायरेक्ट ही करना है। ये भी डायरेक्ट ही निकल के आएगा, वहाँ पर भी जब आप बात करते हैं साइन एक्स वाला भी डायरेक्ट निकल के आता है, चूँकि यहाँ पर ये -1 से 1 के बीच में होता है तो 5 से -1 करेंगे +3 करेंगे, भाई एक वैल्यू -1 होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 + 3, तो इस तरह से ये आपका -2 हो गया। तो चलिए -2 ले लिया, एक बार अब आपकी किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है, 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 5 और +3 = 8 हो जाएगा, 8 पर भी जाके रुकेगा तो 28 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर -2 बच रहा था आपका, ये -2 बच रहा था, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये चीज़ें हैं, ऐसे ही वहाँ पर आपको टिक करना है, जल्दी टिक करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, वहीं के वहीं वैल्यू लेनी है। एक आपने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू ले ली, सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, -1 सबसे छोटी होती थी, सबसे छोटी लगाया ये वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी लगा दी ये आ गई, तो ये इंटरवल आपका बन गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात हम किस पर कर रहे थे, इस एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 sec x की बात हो रही है तो 2 का यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 sec x हो गया, इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 हो जाएगा। इधर भी आपका जो हो जाएगा 2 sec x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे -8 करना है, -8 करना है तो ये हो जाएगा 2 sec x -8। अब इधर से आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपका ये क्या हो जाएगा 2 sec x -8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हो गया 2 और -8 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ x हो रहा है, फंक्शन ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो रहा है -10 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो रही है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपकी 6 हो रही है। अब इसे आप दर्शा दीजिएगा, ये आपके पास क्या होगा, रेंज की बात हो रही है तो ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर आपके पास इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो f(x) की वैल्यू हो रही है -10, ये -10 आपने लिया, इधर आपने 6 ले लिया। अब एक कह रहा है -10 से छोटी है, तो -10 से छोटी है इसका मतलब वो किधर है, इधर है, -10 के बराबर है, -10 के बराबर है तो इसे आप सॉलिड से दिखा देंगे। यहाँ पर देखिएगा 6 के इक्वल है तो 6 के इक्वल दिखा दिया, और 6 से बड़ी बात कर रहा है f(x) तो बड़ा होगा वो किधर होगा, इधर होगा। तो इस तरह से यहाँ से जो आपकी रेंज बन जा रही है वो रेंज क्या हो रही है,
रेंज की बात हो रही है, वो रेंज आपकी क्या होगी, ये हो जाएगी -∞ से -10, ये एक्सेप्टेबल है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और -∞ आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ओपन रहेगा। अब यहाँ देखिएगा 6 भी आपका एक्सेप्टेबल है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, इनफाइनाइट साइड में ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये कौन सी वैल्यू आपकी सही आ रही है, ये कौन सी वैल्यू आपकी सही आ रही है, -∞ to -10 और 6 to इनफाइनाइट, 6 to इनफाइनाइट। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका नॉन ऑफ दीज सही है। इसमें जो आपका सही है वो आपका क्या सही है, नॉन ऑफ दीज सही हो रही है। नहीं वैल्यू और देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है लग रहा है हमें। गलती ये हो रही है कि यहाँ पर आप देखेंगे -6 आना चाहिए, ये -6 आना चाहिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ -6 होगा और -6 होगा तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। इस केस में जो आपका होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आपसे मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, उससे ये हो गया है। आइए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 3 इज। अब इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा ये सॉल्यूशन में आपका क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x आपने जो लिया है ये है आपका cos टू दी पावर 4x ले लिया, प्लस साइन स्क्वायर x ले लिया और प्लस आपने ले लिया 3। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए देखिएगा यहाँ पर हम इसे या तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर हमने ये लिया है, ये ले लिया cos टू दी पावर 4x ले लिया, प्लस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 3, ये आपने ले लिया। इस तरह से यदि आप यहाँ से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4x हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस हो गया 4। और यहाँ पर यदि से आप होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करें ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होता है, माइनस होता है, आपका 2 होता है और फर्स्ट नंबर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर है कितना 1 है, तो यहाँ 1 के लिए हमें 1/2 से यदि से हम डिवाइड करेंगे तब हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर और ये आपका हो जाएगा प्लस फर्स्ट ये सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये समस्या आपने यहाँ तक की थी, ये आपने समाधान कर ली। अब यहाँ पर आपने 1/4 इसमें ऐड किया है तो 1/4 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और ये +4 था तो ये +4 आपने लिख दिया, ये +4 था तो आपने क्या किया, +4 भी आपने लिख दिया। चलिए +4 भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे फंक्शन ऑफ x को। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और -1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस आपका प्लस 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से तो 15/4 बचेगा, ये आपका 15/4 हो गया। चलिए ये फंक्शन हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ से हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जो हम जानते हैं उसे पहले लिख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जो -1 से तो और इक्वल और बड़ा होता है आपका cos x, लेकिन यही वैल्यू 1 से छोटी होती है। दिस इम्प्लाइज हमें लेना क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लेना। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो आपने पढ़ा है ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड से जो बड़ा होगा 0 से शुरू होगी, यदि इधर नेगेटिव होता है तो ये 0 से बड़ा या बराबर इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा और इस तरह से आपका इज लेस देन एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 1/2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -1/2 हो जाएगा, इज लेस देन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x -1/2, यहाँ से भी आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस पूरे का होल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पर वही होगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज लेस देन एंड इक्वल टू, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4।
अब आपको क्या करना है, 15 और ये 15/4 इसमें आपको ऐड करना है। तो चलिए 15/4 ऐड कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 15/4 आपने ऐड कर दिया और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 15/4 और ये हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/4 और प्लस हो जाएगा 15/4। दिस इम्प्लाइज इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से आपका हो जाएगा ये 15/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू आपका हो गया फंक्शन ऑफ x हो गया ये पूरा और इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 हो रहा है। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से जो रेंज होगी देखिएगा, यहाँ से रेंज होगी, यहाँ से आपका ओपन इंटरवल शो कर रहा है तो 15/4 और कॉमा इधर आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं और ये है आपका रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 इज। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन ये फंक्शन ऑफ x आपने क्या लिखा है, ये लिखा है 10x cos x स्क्वायर और देखिए यहाँ sin स्क्वायर x भी आ रहा है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एक तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x में ये हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर आपका है माइनस, ये आपने लिया माइनस, ये है आपके पास 6 sin x हो गया और इंटू cos x हो गया, 6 sin x हो गया और ये आपका क्या हो गया cos x हो गया और ये आपका जो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका होगा प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x और प्लस 5। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर x है। तो यहाँ से यदि हम आपका क्या करें 4 हमने यहाँ से क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर x, एक cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरह से 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। तो उसकी जगह पर हम लगा सकते हैं 1 प्लस cos 2x हमने लगा दिया और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -3 आपने ले लिया और ये 2 इसके साथ में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। और देखिए 2 यहाँ पर इसका हो रहा था और 5 ये था तो आपका 7 हो गया, ये 7 हो गया। यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए सिंस cos 2x इक्वल टू आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपने यूज कर दिया है। अब यहाँ से आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 cos 2x हो गया और यहाँ से आपका हो जाएगा -3 sin 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 और 7 11 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये फंक्शन ऑफ x आपके पास हो गया, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट, अब हमें फंक्शन ऑफ x इसके फॉर्म में चाहिए और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर ये ले लें कि 4, यहाँ पर हम ले लें कि यहाँ पर यदि हम ये ले लेते हैं यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x, ये हमने ले लिया। तो ये भी जो वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल होती है किसके, अंडर रूट में। अंडर रूट में हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इसी तरह से जो ये वैल्यू निकल के आएगी तो इधर यदि हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में -25 आपने कर दिया। तो इस तरह से ये आपकी होगी, यहाँ से 5 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पर 11 अब जोड़ेंगे तो -5 में हमने 11 जोड़ दिया इज लेस देन, ये हो जाएगा आपके पास 4 cos 2x हो गया -3 sin 2x हो गया, sin 2x हो गया प्लस आपने क्या ले लिया 11 जोड़ दिया इज लेस देन, ये हो जाएगा 5 + 11। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू हो गई ये 6 हो गई
और 6 से लेस देन एंड इक्वल टू जो ये वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू आपकी कौन सी हो रही है, ये एफ एक्स की वैल्यू हो रही है, ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया इज लेस देन एंड इक्वल टू 16 हो गया। इस तरह से यहाँ से जो शो कर रहा है रेंज, जो यहाँ से रेंज आपकी शो हो रही है वो क्या रेंज होगी, यहाँ से देखिए 6 के बराबर भी है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 16 तक, इधर भी आपका क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। 6 16 कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये सही है। इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। अब देखिएगा हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने ले रहा है रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस 4x इज, ये आपने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन ऑफ x जो आपने लिया है, यदि उसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें, और प्लस ये आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि इसे प्लस करने के लिए यहाँ पर प्लस ये हम लिखना चाहें तो इसे कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस में कर दिया तो ये पूरा अब आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये हमने जोड़ा, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ऐड किया है तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 2 साइन 2x के फॉर्म में जिसे बनाना चाहें तो यहाँ से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन x और कॉस x का होल स्क्वायर, ये आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से इसकी वैल्यू तो यहाँ से 1 हो गई, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से 1 हो गई, माइनस हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ से वो चीज़ लिख लें, फंक्शन हमें इस फॉर्म में मिल गया, फंक्शन हमको इस फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं उस चीज़ को हम आगे बढ़ा लेते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो साइन x की वैल्यू है ये -1 से बड़ी या बराबर होती है, -1 से बड़ी या बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी होती है। अब इसमें हम क्या करें, इसका पहले साइन 2x की वैल्यू ले ली हमने, अब इसका क्या करें यहाँ से, अब इसका हम यहाँ से जो कर रहे हैं वो स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो ये दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 0 से बड़ा और बराबर होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x होगा, 1 से ये होगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स ये आपने ले लिया, नेगेटिव है तो -1/2 से इसमें हम क्या करें, इंटू करें, माइनस करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज लेस देन -1/2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2x होगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे, +1 करें, यदि 1 यहाँ पर करते हैं तो 1 करने पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 -1/2 साइन स्क्वायर 2x हो गया, और यहाँ पर भी यदि लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। चूँकि 1 में से जो 1/2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, ये आपका बच गया। अब यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू ये वैल्यू अब हम देखेंगे यहाँ से, ये वैल्यू हमारी किसकी हो रही है, फंक्शन ऑफ x हो रही है, तो दिस इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2। इस तरह से यहाँ से और आप लिखना चाहें तो 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखेंगे जो रेंज आपकी हो रही है वो रेंज आपकी क्या होगी, एक क्लोज इंटरवल हो जाएगा 1/2 से लेकर के
1 तक, 1/2 से लेकर के 1 तक ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है वो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। थर्ड ही ऑप्शन है। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसे आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से जो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया है ये आपको 3 sin x और प्लस 4 cos x दे दिया। अब यहाँ से आप जानते हैं कि जो 3 sin x प्लस 4 cos x है, आप ये जानते हैं ये लेस देन एंड इक्वल टू होगा किसके? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा -5 के हो जाएगा, क्योंकि 5 वैल्यू आएगी। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रेंज आपकी होगी ये होगी -5 से 5, और ये होगा क्लोज इंटरवल। इस तरह से ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं ये 36 पर, और 36 में आपने जो पढ़ रहे हैं वो आप ये क्या पढ़ रहे हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है वो 2/4 cos x + 9 है। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले नीचे आप बनाएंगे, नीचे देखेंगे क्या क्या वैल्यूज आपकी हो रही हैं, उसके बाद में तब फिर आप जो है उसे उल्टेंगे, यानी रिवर्स करेंगे, इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने के बाद में आराम से आपको पता चल जाएगा। चलिए तो पहले हम cos x की वैल्यू जानते हैं। पहले चलिए फंक्शन ऑफ x लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x है आपके पास, ये है 2 और ये है आपके पास 4 cos x और प्लस 9। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो cos x की वैल्यू है ये 1 से तो छोटी और बराबर होती है, लेकिन -1 से ये होती है। वहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए -4, और ये आपको जो मिलेगा cos x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। इसमें 9 ऐड हो रहा है तो 9 ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा +5 हो जाएगा, और ये आपका इज लेस देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 4 cos x और इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 9 यहाँ पर लिखना भूल गए, 9 ऐड करना है तो प्लस आपने यहाँ पर 9 ऐड कर लिया, इक्वल टू ये आपका क्या हो गया 13 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे उलटना है, इसे उलटना है, या 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए उलट देते हैं, उलटेंगे तो हमारा साइन भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा 4 cos x प्लस 9 हो जाएगा, और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/13। अब हमें 2 बनाना है ऊपर, तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 4 cos ऑफ x प्लस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2/13। अब और यहाँ पर यदि हम लोग लेते हैं तो इसे उलट के लिख दें, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2/13 इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ से देखिएगा यही वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ x की थी, ये फंक्शन ऑफ x अब आपने क्या कर लिया, वहाँ पर आपने बना लिया फंक्शन ऑफ x, ये आपने क्या किया वहाँ पर बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 से कैसा होगा, छोटा होगा, तो इस तरह से आप रेंज यहाँ से निकाल सकते हैं। रेंज कितनी हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल में होगी, कहाँ से 2/13 से कहाँ तक होगी 2/5 तक। तो इस तरह से देखेंगे ये ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। फिर द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3/5 sec x - 1 इज, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं ये फंक्शन ऑफ x हम लोग लिख लें। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है आपका 3 ये हो गया 5 sec x और ये हो गया -1। अब हम यहाँ से जानते हैं कि जो sec x की वैल्यू है, sec x की वैल्यू है ये -1 से छोटी या बराबर होती है, या फिर जो sec x की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होती है।
चलिए हमें क्या लेना है, 5 लेना है, तो यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5 sec x हो जाएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू -5, या फिर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 sec x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब इसमें से हमें क्या करना है, 1 घटाना है, तो चलिए 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 sec x - 1 इज लेस देन, ये -6 हो जाएगा, और यदि यहाँ से करेंगे तो 5 sec x - 1 और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू, देखिए अपॉन में लाना है, तो दिस इम्प्लाइज, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5 sec x - 1, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा इधर, और इधर जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कुछ गलती हो रही है, ये 5 था यहाँ पर आपने 1 करके लिख दिया है, और ये हो जाएगा 1/ आपका हो जाएगा 5 sec x - 1 और इज लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 1/5। आपको बनाना कितना, 3/ ये बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/ हो जाएगा 5 sec x - 1 हो गया, और ये हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू -3/6 हो गया। वैसे 3 से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ से 3 ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5 sec x - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आपका ये होगा तो ये हो जाएगा 3/5। इस तरह से आप और आगे यहाँ पर देखते हैं तो दिस इम्प्लाइज आप इसे कंबाइन करके यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि -1/2 से ये फंक्शन ऑफ x है आपका, वो कैसा है, बड़ा है, लेकिन 3/5 से ये फंक्शन ऑफ x है वो कैसा है, छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज किस में आएगी, ये निश्चित रूप से किस में आएगी, इंटरवल में आएगी। 3/5 कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती हो रही है, -1 सब्ट्रैक्ट किया, -1 यहाँ -1 नहीं किया हमने, -1 सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 हो जाएगा। देखिए गलती हो गई, झटके में गलती हो गई भैया, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में गलती न होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 हो जाएगा, 1/4, 3/4, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये होगा 1/2 हो रहा है, पहला 1/2 हो रहा है नेगेटिव, और ये आपका जो हो रहा है 3 पॉजिटिव है। ऑप्शन आपका ये सेकंड सही हो रहा है, आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू।